नुमान, नहीं अम्मा, मासूमा की मंगनी की थी। वकार आए थे मिठाई लेकर। वासिफ से मुलाकात भी हुई थी और उसे मिठाई देकर भी गए थे। अच्छा, वासिफ को मंगनी का पता था, लेकिन उसने तो हम में से किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। हो सकता है अम्मा उसे मुगालता हुआ हो। अच्छा ये बताओ, फिर वो मंगनी अभी कायम है? नहीं अम्मा, हमारे किसी भी रवैये से अम्मा जान को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि हमने उन्हें जो कुछ भी बताया वो किसी प्लान के तहत बताया है। अगर वो कोई बात करेंगी तो मैं उनसे कह दूंगा कि सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी। अरे पगली, क्यों रो रही हो तुम? वो वापस जरूर आएगा। क्या वापस आएगा अम्मी? आपको पता नहीं मंगनी तोड़ के गया है वो। अरे मंगनी तो टूटी है, कौन सा निकाह टूटा है जो दोबारा नहीं होगा? अकल के नाखून लो बिनिश, अपने आप को इतना मत गिराओ। घर की मुलाजमा बन के रह जाओगी तुम। अगर वो हमारी सारी शर्तें मान गया ना तो तुम ऐश करोगी ऐश, और देखना तुम्हारा खूंटा भी मजबूत हो जाएगा। और मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो तुम ही ऐश करोगी ना। कौन सा मैं अपने नाम करवा रही थी सारी जायदाद? तुम तो हमेशा मुझे अपनी दुश्मनी समझती रहना। अम्मी मैं आपको कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई चाहती हैं। अगर जानती हो तो फिर जैसा कहती हूँ वैसा करो। लानत भेजो नुमान पर, एक से एक पड़े हैं तुम्हारे लिए। और हाँ, वो जो मिसेस सईद नहीं है, उनका भतीजा आया हुआ है अमेरिका से। इतना खूबसूरत और हैंडसम है, देखा है मैंने उसे। अमेरिका में उसका एक स्टोर है, बहुत मालदार है, डॉलर कमाता है डॉलर। उन्होंने मुझे उसके रिश्ते के लिए कहा है, पाकिस्तान में ही शादी करना चाहता है वो। अब उन्हें तुम्हारी मंगनी का तो पता ही है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट रिश्ता दे देती। बहुत पसंद करती हैं वो तुम्हें। चलो अब उठो, तैयार हो जाओ, हम उनके घर चलते हैं। मैं उनसे कह दूंगी कि हमने मंगनी तोड़ दी, लड़का बीमार था। अब तुम ज्यादा ना सोच विचार मत करो। दुनिया में जो भी चीज तुम्हें अच्छी लगती है ना, उसे झपट लिया करो। और हाँ, मौके को हाथ से मत जाने दिया करो, नहीं तो दुनिया में सबसे पीछे रह जाओगी तुम। मैं सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ? क्या हुआ? फैक्ट्री नहीं जाना क्या? मुझे नहीं जाना। मगर क्यों? तुम्हें पता है ना बाबा नाराज होंगे। आप लोगों को तो मैं ही कुर्बानी का बकरा दिखता हूँ। उस नौफल को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? सबका बस मुझ पे ही चलता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो नुमान, वो पढ़ाई कर रहा है। तुम्हें तो पढ़ाई से कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसीलिए वासिफ ने तुम्हें अपने साथ काम पर लगाया। अगर तुम भी पढ़ाई जारी रखते ना तो कोई ना कहता तुम्हें काम के लिए। वैसे भी खुश नसीब हो, अपना बिजनेस है, अपनी मर्जी से काम करते हो, किसी की नौकरी नहीं करते। वरना अच्छी तरह से जानते हो तुम, ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी जॉब मिलती है क्या? सिर्फ नाम का ही मेरा बिजनेस है। अगर बिजनेस मेरा होता तो बिनिश की माँ को 10 लाख रुपए दे चुका होता। तुम अभी तक उस बिनिश के चक्कर में हो नुमान? क्या हो गया तुम्हें? लालची लोग हैं वो। आज 10 लाख, कल 20 मांगेंगे। सारी जिंदगी उनके मुतालबात पूरे करते गुजर जाएगी। और वैसे भी ना, जिस लड़की को शुरू में पैसों का लालच हो ना, वो कभी अपना घर नहीं बसा सकती। तो छोड़ तो दिया, और क्या करूं? अच्छा किया छोड़ दिया। शादी कभी शर्तों से नहीं होती, और वैसे भी जहां मोहब्बत हो ना, वहां तो शर्तों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हें कोई कमी है क्या? देख लेना, उससे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। चलो अब सबके साथ नाश्ता करो। 2 दिन हो गए तुम्हारी ताई अम्मा को आए हुए, और ना तुम मिले हो ना सारा। दोनों बहन भाई एक जैसे हो।
मुझे नहीं मिलना किसी से। समझा करो नमी, आधी जायदाद की मालिक है वो, अब उससे बना के रखनी है। चलो आओ नाश्ता करो, आ जाओ ना अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कर दूं? नहीं बेटा, रहने दे। मुझे खाना बनाने आता है, मुझे अम्मी ने सब कुछ सिखाया है। एक्चुअली कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ अम्मी ने खाने की जिम्मेदारी डाल दी। माशाल्लाह, अच्छी बात है। लड़कियों को तो ये सारे काम आने चाहिए। आप मेरे बाबा से मिली थी? नहीं बेटा, जब मैं यहाँ आई तो बकार बेटा उस वक्त तक जा चुके थे। और हाँ, वासिफ बेटा की शादी मेरे सामने हुई और उसके तीनों बच्चे मेरे हाथों से पले हैं। मगर आपा वकार बेटे की बहुत तारीफ करती थी, कहती थी कि वासिफ से वकार ज़रा मुख्तलिफ है। मगर बेचारी आपा वकार को मिलने के लिए तड़पती रही, अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरे बाबा भी बहुत याद किया करते थे हमें, हर वक्त इसी उम्मीद पे यहाँ आते थे कि दादी जान से मुलाकात हो जाएगी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। कई बार तो वकार को मैंने खुद मना किया कि घर पे कोई नहीं है। गेट के उस तरफ वकार, इस तरफ आपा खड़ी रो रही होती थी, मगर मजबूर थी। शाह जी ने कसम दे रखी थी कि वकार के सामने कभी नहीं जाए। क्या बात है, अभी तक नाश्ता नहीं लगा? दुल्हन लगा रही हूँ बस मैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो मना किया था, मगर ये कहने लगी नहीं तो मैं तो खुद बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बीबी कर लेंगी ना। मगर चाची जान प्लीज़ मुझे मना ना करें, मैं फारिग बैठे बैठे वैसे भी बोर हो जाती हूँ। अरे अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें आए हुए, अच्छा नहीं लगता ना? तो फिर क्या हुआ चाची जान, मेरा अपना ही तो घर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी से हक जताना शुरू कर दिया इसने तो। पता नहीं कहाँ से आ गई हैं माँ बेटियाँ मेरा दिल जलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो जीते रहो। ये बताइए कैसी हैं आप? कोई तकलीफ तो नहीं आपको यहाँ पे? अरे नहीं भाई, सब लोग मेरा माशाल्लाह इतना ख्याल रखते हैं, अल्लाह का शुक्र जितना अदा करो उतना कम है। काश आज वकार होते तो देखते कि उनकी बच्चियाँ उन्हीं के घर में कितनी खुश हैं। हाय मेरा बच्चा, अपने दिल में ये हसरत लिए ही चला गया। अम्मा, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। अरे हाँ, वो भाभी ये आपके लिए। ये क्या है वासिफ? कुछ नहीं है, बस एक खैर सी रकम है आपके लिए और आपके बच्चों के अखराजात के लिए। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए आप सबकी मोहब्बत और ये छत ही काफ़ी है। भाभी ये आपका हक है, रखें अपने पास। आप किसी किस्म का तरद्दुद ना करें, ये आपका हक है, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आप पे मैं। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। फातिमा बेटा, वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक तुम लोग यहाँ नहीं थे तो वो और बात थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम्हें हर माह ये रकम मिलेगी। अच्छा भाभी, एक काम कीजिएगा, नौफिल के साथ जाके ना करीब में अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिएगा, आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन हमारे पास तो NIC नहीं है। अच्छा, क्या फिक्र करने की कोई बात नहीं है, नौफिल सारे काम करवा देगा आपके। ठीक है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, फैक्ट्री निकलना। अच्छा मजान, इजाज़त। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह इसे सलामत रखे। मामा नाश्ता लगा दे। ये कौन है? शायद ताया की बेटी। सुनिए, जी आप ताया की बेटी? जी हाँ, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ मासूमा। ओके,
ये तो अच्छी खासी खूबसूरत है। मैं आपके चचा वासिफ का बड़ा बेटा नुमान। जी, ये लीजिए। हाँ, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। थैंक यू। बहुत खूबसूरत होता है कि बेटी। बेटा, इनका अकाउंट खुलना बहुत ज़रूरी है। हर माह जो रकम आएगी तो फिर वो कैसे जमा होगी? दादी जान, अकाउंट खुल जाएगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, परेशान मैं नहीं हो रही, लेकिन बेटा इनके NICs भी तो नहीं है। तो बन जाएंगे दादी जान। और वैसे भी मेरा एक दोस्त है नादरा में, उससे मैं सारे रिकॉर्ड्स निकलवा लूंगा और 3 से 4 दिन में कार्ड बन जाएगा। 3-4 दिन? लेकिन मैंने तो सुना है कि बहुत टाइम लग जाता है, और फिर हमारे पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। ताई जान, यहाँ पे सिर्फ लिंक्स मैटर करते हैं, और वैसे भी मेरा एक फ्रेंड है, वो रिकॉर्ड रूम में होता है, वो सारा डाटा दे देगा। तो क्या इसी तरह हमारे स्कूल और कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स भी निकल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ना ही अभी आप लोगों के पास कोई पेपर है और ना ही कोई लिंक। ताई जान, NIC का तो कोई इशू नहीं होता, कंप्यूटर में सिर्फ नाम एंटर करो, आपका सारा बायोडाटा आ जाता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस तुम मुझे अपने स्कूल कॉलेज के नाम और डिटेल्स भेज देना, मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे भी अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स ना मिल सके तो मैं आगे कैसे पढ़ूंगी? छोड़ो मोमना, अब जितना पढ़ना था ना तुमने पढ़ लिया। अब तो मैं चाह रही हूँ कि इज्जत से तुम दोनों को अपने घर का कर दूँ बस। अरे ताई जान, ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें। नहीं बेटा, वकार के सामने बात कुछ और थी। हम मैं बहुत जल्द इन दोनों की जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। अरे, अगर वकार नहीं है तो क्या हुआ? उसकी माँ और उसका भाई तो मौजूद है इन बच्चियों की तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तुम परेशान क्यों होती हो? ताई जान, आपका एक बेटा भी तो है ना। जीते रहो बेटा। हद करती हो तुम भी। मुलाकात को सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे और तुमने उससे शादी की फरमाइश कर दी। तो और क्या करती यार, घर में मामा ने शादी का शोर मचा कर रखा हुआ था, इसलिए उन्हें बताना पड़ा। अब वो पीछे पड़ गई कि उसे कहो कि रिश्ता भेजे। स्टूपिड, उसने तुमसे शादी के वादे नहीं किए थे। जाहिर है जब ये सब सुनेगा उसे गुस्सा तो आएगा ना। ये क्या बात हुई यार कि शादी किसी से और मोहब्बत किसी और से? देखो, उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, सिर्फ दोस्ती की थी। और वैसे भी क्लास में मोहब्बत और दोस्ती तो चलती रहती हैं। ये सब टाइम पास होता है यार, शादी करने के लिए नहीं। मुझे पता होता तो क्या मैं उससे दोस्ती करती? तो फिर आइंदा तुम किसी लड़के से दोस्ती मत करना, क्योंकि कोई भी लड़का शादी करने के लिए दोस्ती नहीं करता। आजकल के लड़के दोस्ती को अलग और शादी को अलग रखते हैं। जब तुम्हें इतना ही शौक है ना शादी का, तो अपनी मामा की पसंद की शादी कर लो और चुपचाप शरीफ बीवी की तरह शौहर की खिदमत करो। दोस्तियां करो, घूमो फिरो, तोहफे लो, और जब दिल भर जाए तो दूसरे दोस्त बना लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दर्जनों लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हो। एंड यू नो यार कि मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे घर तक आने की परमिशन है। वैसे मैं कहाँ से ढूंढूं लड़के? गॉड, आई कांट टेल यू कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने कजन से मिलवाती हूँ। इस्लामाबाद से आया है और कसम से बहुत हैंडसम है। अगर मैं एंगेज ना होती ना तो फौरन शादी कर लेती उससे, मगर क्या करूं, पहले उसे देखा ही नहीं था। अच्छा चलो चलते हैं। चलो ना यार। ओके लेट्स गो। क्या वाकई अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? मैं तो मायूस ही हो गई थी। कितना अच्छा है ना नौफल, कितनी हेल्प कर रहा है हमारी। मुझे क्या मालूम था कि ये हमारा कज़न है।
मेरे जज्बे सच्चे थे, तभी तो अल्लाह ने मम्मी को मेरे सामने घर भेज दिया, एक मजबूत रिश्ते के साथ। और शायद अब वो नामुमकिन मेरे लिए मुमकिन हो जाएगा। एक अजनबी लड़की जिसका नाम मैं जानता तक ना था, आज मेरे घर पे है, मेरे सामने खड़ी है। अरे मासूमा, रहने दो ना, शाजिया कर लेगी। नहीं चाची जान, मैंने शाजिया को किसी और काम के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुमने ग्रेजुएशन किया है? जी। आगे क्यों नहीं पढ़ा? क्या शौक नहीं था? नहीं नहीं, शौक तो बहुत है, पर ग्रेजुएशन के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया और डिप्लोमा जैसे ही ख़त्म हुआ तब मास्टर्स का सोचा, और अभी एडमिशन लेने का सोच ही रही थी कि बाबा की डेथ हो गई। हमने सुना था कि वकार ने तुम दोनों बहनों की शादी कर दी। नहीं तो शादी तो नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे मंगनी वाली बात बतानी चाहिए कि नहीं। क्या हुआ? क्या कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो कुछ भी नहीं चाची जान, मैं वो बताने वाली थी कि अम्मी रिश्ता ढूंढ रही थी। रिश्ता? वैसे भाभी जान को तुम दोनों बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं थी। माशाल्लाह तुम लोग खूबसूरत हो, सलीका शार हो, तालीम याफ्ता हो, और फिर वकार की हैसियत भी बहुत अच्छी थी। जी। अच्छा चलो, अब बस करो, ये शादी आएगी तो उसी से करवा लेना। चाची जान, मैं खाना बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम लोग आए हो। मोमानी जान को पता चला ना तो कहेंगी कि आते तुम लोगों को काम पे लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं चाची जान, मुझे अच्छा लगता है। और रही बात दादी जान की, उनको मैं कह दूंगी। आप जाए, मैं बना लूंगी खाना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे आप ही, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, आगे का पढ़। मम्मी मैं पढ़ रही हूँ। आप ही? मैं पढ़ लूंगी तो मैं अरे, बता दूंगी। मोमना मासूमा, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी जान ने तुम लोगों का कमरा कितना खूबसूरत सजाया है। जी अम्मी, और आपको पता है दादी जान ने ना हर चीज़ नहीं खरीदी है, और फिर भी कह रही थी कि कोई कमी पेशी है तो बता दो, दिला दूंगी। अम्मी ये तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे एक छोटे बच्चे को कोई महंगा खिलौना मिल गया। क्यों खुश ना हो, इतनी दरबदरी के बाद तो हमें ये छत मिली है। मुझे अभी तक याद है वो जो हम सारी रात सड़कों पर भटकते थे, फुटपाथ पर बैठे रहते थे। एक बार तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के साथ समंदर में कूद जाओ। इज्जत से जी नहीं सकती तो इज्जत से मर तो सकती हूं ना। फिर तुम्हारे बाबा की बात याद आ गई। जिंदगी धूप छांव का नाम है। जिसने छांव की ठंडक देखी उसे धूप सहने की आदत भी होनी चाहिए, और जो धूप की गर्मी ना सह सका वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम लोगों ने तो अभी जिंदगी में देखा ही कुछ नहीं था। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो तुम्हारी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम दोनों को तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगी, और फिर हम यहाँ आ गए। अम्मी, अम्मी आप प्लीज़ भूल जाए ना उन खतरनाक दिनों को, प्लीज़।
अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि चाचा जान ने चेक कितने का दिया है? 50,000। 50,000? सुन ले मेरी तू सदा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे गैर होने का एहसास होता है। और सेकेंडली, किस बात का शुक्रिया? तुम हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए इतनी हेल्प जो कर रहे हो। वो तो मैं करूँगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी है। हेलो नोमान, क्या हाल है?